भारत फिर से अब जाग उठी तरुणाई। भारत माँ का गान गूंजता, विश्व करे पहुनाई। जाग। हेलो स्टूडेंट, आप सभी का सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज नूरपुर के यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज हम गलनांक क्वथनांक को पढ़ने के बाद प्रयोगशाला की साधारण विधियां पढ़ेंगे, जिसमें हम क्या पढ़ेंगे बच्चों? जिसमें हम पढ़ेंगे थिराना, निथारना, फिर पढ़ेंगे अपक्षेपण और फिर क्या पढ़ेंगे बच्चों? छानना। अब बच्चों हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे बच्चों हम थिराना से कि थिराना क्या होता है। बच्चों मैं समझा देता हूं आपको कैसे। बच्चों हम एक गिलास पानी लेंगे और पानी लेने के बाद बच्चों उसके अंदर हम खिड़िया, जिसको चौक बोलते हैं बच्चों, उसको डाल देंगे। कुछ पार्टिकल्स ऐसे होंगे बच्चों उसमें जो हमारे वाटर में सोल्यूबल हो जाएंगे और कुछ पार्टिकल हमारे वाटर में सोल्यूबल नहीं होंगे, जिनको हम बोलेंगे बच्चों इनसोल्यूबल पार्टिकल। और पार्टिकल को हिंदी में कहते हैं बच्चों कण। जो सोल्यूबल वाला है वो सोल्यूबल होने के बाद वाटर में सोल्यूबल हो गया, मतलब उसमें विलय हो गया, और ये क्या बन जाएगा बच्चों? विलयन बन जाएगा। पर जो हमारे पास बच्चों इनसोल्यूबल मतलब अविलय कण है, इनसोल्यूबल पार्टिकल हैं, वो क्या होगा? वाटर में ही प्रेजेंट रहेंगे। अब क्या है, उस एक गिलास पानी को बच्चों हम रख देंगे। उस एक गिलास पानी को रख देंगे और रखने के बाद बच्चों उसको हम बाद में दूसरे में ट्रांसफर कर लेंगे, दूसरे गिलास में। तो जो पार्टिकल्स हैं वो बच्चों कहाँ बच जाएंगे? वो नीचे बच जाएंगे। अब बच्चों यहाँ पढ़ लेते हैं परिभाषा क्या है। परिभाषा है बच्चों, इसमें जल में अघुलनशील, जल में जो अघुलनशील है मतलब इनसोल्यूबल है, धूल के कण धीरे धीरे नीचे बैठ जाते हैं तथा जल स्वच्छ हो जाता है। जल क्या हो जाता है? स्वच्छ होता है बच्चों। ध्यान देना है, शुद्ध नहीं होता है, केवल क्या होता है? स्वच्छ होता है। इस प्रकार द्रवों के साफ होने की विधि को थिराना या सेडिमेंटेशन कहते हैं। धूल के कण जो नीचे बैठ जाते हैं, जो भी हमारे पास इनसोल्यूबल पार्टिकल्स हैं जो नीचे बैठ जाते हैं, उन्हें क्या बोला जाता है बच्चों? गाद या थिराया पदार्थ, या उनको क्या बोला जाता है? अपसाद। क्लियर हुआ होगा बच्चों? गाद भी बोल देंगे या थिराया पदार्थ भी बोल देंगे, या क्या बोल देंगे बच्चों? अपसाद भी कहते हैं। किनको? जो इनसोल्यूबल पार्टिकल है। इनसोल्यूबल पार्टिकल्स कौन से थे? जो जल में हमारे पास बच्चों अघुलनशील कण थे। क्लियर हुआ होगा बच्चों? अब यहाँ बच्चों हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है हमारे पास? जल के एक पात्र में खड़िया लेने से खड़िया थोड़ी देर में पात्र के पेंदे पर बैठ जाती है। थोड़ी देर बाद में क्या होगा बच्चों? खड़िया क्या होगा? धीरे धीरे नीचे किस में बैठ जाएगी? उसकी तली में। पेंदे बोलते हैं बच्चों तली को। पात्र है हमारे पास बर्तन, बर्तन चाहे कुछ भी हो, और स्वच्छ जल ऊपर आ जाता है। जैसा कि बच्चों यहाँ हम इमेज में देख लेते हैं। ये इमेज है बच्चों हमारे पास, ये हमारे पास बच्चों यहाँ देख लेते हैं हम। इसमें बच्चों हमारे पास कोई पार्टिकल्स हैं जिसमें हमारे पास इनसोल्यूबल और सोल्यूबल दोनों हैं। सोल्यूबल क्या होगा बच्चों? जो वाटर में सोल्यूबल हो जाएगा, और वाटर में सोल्यूबल होने के बाद उसका पता नहीं चलेगा, और जो इनसोल्यूबल होगा वो कुछ टाइम बाद उसकी तली में बैठ जाएगा, इस टाइप से। और जो हमारे पास ये स्वच्छ जल बचा है, इसको हम क्या कर लेंगे? अलग कर लेंगे। इस क्रिया को क्या बोला जाता है बच्चों? थिराना। क्या बोला जाता है? थिराना। अब बच्चों
हम आगे चलते हैं और आगे पढ़ेंगे बच्चों हम निथाड़ना क्या होता है। थिराना अलग है बच्चों और निथाड़ना अलग है, ध्यान देना है, ये दोनों अलग अलग हैं। इसमें लिखा हुआ है बच्चों, गंदे जल को थोड़ी देर छोड़ देने पर, कोई भी हमारे पास गंदा जल है जिसमें हमारे पास अशुद्धियां हैं, पता नहीं कौन कौन सी अशुद्धियां, गंदे जल को थोड़ी देर छोड़ देने पर नीचे गंदगी बैठ जाती है। गंदगी कहाँ बैठ जाती है बच्चों? गंदगी नीचे बैठ जाती है और ऊपर शुद्ध जल बच जाता है। यदि ऊपर के जल को, जो जल हमारे पास कहाँ बच गया बच्चों? ऊपर बच गया, ऊपर के जल को दूसरे गिलास में गिरा दिया जाए और गंदगी, जो भी हमारे पास गंदगी है उसमें अशुद्धि है, पहले वाले गिलास में रह जाए, तो इस क्रिया को निथानना, इस क्रिया को क्या बोलते हैं बच्चों? निथानना बोलते हैं। क्या हमारे पास कोई भी बच्चों गंदा जल है, गंदे जल में क्या होगी? हमारे पास अशुद्धि होगी और जिसको हम क्या बोलेंगे? गंदगी बोलेंगे। कुछ देर रखने के बाद क्या होगा बच्चों? हमारे पास वो गंदगी धीरे 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 नीचे बैठ जाती है और जल क्या हो जाता है? ऊपर का साफ हो जाता है और उसको दूसरे गिलास में या किसी बर्तन में ट्रांसफर करने के बाद गंदगी एक बर्तन में रह जाती है और साफ या शुद्ध हमारे पास जल क्या हो जाता है? अलग हो जाता है। और इस क्रिया को ही क्या बोला जाता है बच्चों? निथाड़ना बोला जाता है। क्लियर हुआ होगा बच्चों। अब हम पढ़ते हैं बच्चों, आगे पढ़ते हैं हम बच्चों, अपक्षेपण। अपक्षेपण क्या होता है बच्चों? प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन यह विधि जिसमें किन्हीं दो पदार्थों को मिलाने से, जिनमें कम से कम एक पदार्थ विलयन की अवस्था में रहता हो। एक पदार्थ किसमें हो बच्चों? विलयन हो। विलयन कब बनेगा बच्चों? विलयन बनेगा हमारे पास, विलय होगा, विलय प्लस विलायक, विलय प्लस विलायक, ये क्या होता है बच्चों? हमारे पास ये होता है विलयन होता है। अब इसमें भी क्या होता है बच्चों? विलय और विलायक क्या होते हैं? ये हम कन्फ्यूजन आज ही दूर कर लेते हैं कि हमें अगली क्लास में प्रॉब्लम ना थी। बच्चों हम क्या करें, हम एक गिलास पानी लेंगे, एक गिलास पानी लेने के बाद हम एक छोटा चम्मच नमक लें या एक छोटा चम्मच हम क्या लें बच्चों? चीनी लें। लेने के बाद हम पानी में उसको घोल दें। अब घोला किसको बच्चों? हमने विलय को। जो घोला जाता है उसको क्या बोला जाता है बच्चों? विलय को। और इसकी मात्रा क्या होती है बच्चों? हमेशा कम होती है। जिसमें घोला जाता है, जैसे चीनी को हमने किस में घोला है, नमक को किस में घोला बच्चों? हमने घोला पानी में, तो उसकी मात्रा क्या होती है? ज्यादा होती है। मात्रा क्या होती है बच्चों? ज्यादा होती है। किसकी? विलायक की। विलायक की मात्रा हमेशा ज्यादा होती है, मैक्सिमम होती है, और विलय क्या होता है? हमेशा कम होता है। और इन दोनों को आपस में मिलाने पर क्या प्राप्त होता है बच्चों? हमें इन दोनों को मिलाने पर आपस में हमें प्राप्त होता है विलयन। विलयन कब प्राप्त होता है? विलय प्लस विलायक को मिलाने पर क्या प्राप्त होता है बच्चों? विलयन। क्लियर हुआ होगा। ये विलयन की अवस्था में रहता है, कम से कम एक पदार्थ विलयन की अवस्था में रहता हो। कोई नया अघुलनशील ठोस पदार्थ प्राप्त हो जाता है जिसे अपक्षेप कहते हैं। जिसे क्या बोला जाता है बच्चों? अपक्षेप बोला जाता है। ठीक है। एक क्या होगा? विलयन की अवस्था में रहेगा। विलयन की अवस्था में कौन सा रहेगा बच्चों? जो नीचे आ जाएगा, जो नीचे आ जाएगा। और एक किसी को भी बच्चों, यदि हम मान कर चलो हम चाय बना रहे हैं बच्चों, चाय बनाने में क्या होगा? कुछ हमारे पास सही हमने अदरक या चाय पत्ती या कुछ और डाला है, वो कहाँ रह जाएगा? हमारे पास छन्नी में ऊपर रह जाता है और नीचे क्या हो जाता है? हमारे पास फिल्ट्रेट प्राप्त हो जाता है। जो हमारे पास चाय हमारे पास प्राप्त हो गई नीचे, और चाय की पत्ती या अदरक कहाँ रह गया? ऊपर रह गया। तो वो किस कंडीशन में आया हमारे पास बच्चों? ठोस की कंडीशन में आया। और इस क्रिया को ही पूरी को क्या बोला जाता है बच्चों? अपक्षेपण बोला जाता है। क्या बोला जाता है बच्चों? अपक्षेपण। तथा इस प्रक्रिया को अपक्षेपण बोला जाता है। दूसरा पदार्थ ठोस, द्रव तथा गैस अवस्था में हो सकता है। किसमें किसमें हो सकता है बच्चों? दूसरा पदार्थ हमारे पास ठोस भी हो सकता है, द्रव भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। ठीक जैसे बच्चों, जैसा लिखा हुआ है बेरियम क्लोराइड के विलयन में, कोई भी हमारे पास किसका सॉल्यूशन है? बेरियम क्लोराइड। ठीक है बच्चों। बेरियम क्लोराइड के सॉल्यूशन में सोडियम सल्फेट का विलयन डालने से बेरियम सल्फेट का उजला अपक्षेप प्राप्त होता है।
बेरियम सल्फेट का कौन सा अपक्षेप प्राप्त होता है बच्चों? उजला। ठीक है, विलयन किसका था? बेरियम क्लोराइड का। डाला क्या गया है? सोडियम सल्फेट डाला गया है। रिएक्शन क्या हुई है बच्चों? जब डालने पर हमारे पास क्या हो गया? बेरियम ने किसके साथ रिएक्शन कर लिया है बच्चों? सल्फेट के। तो क्या प्राप्त हुआ? अपक्षेप किसका बनेगा बच्चों? हमारे पास बेरियम सल्फेट का। और ये किस में आ जाएगा बच्चों? हमारे पास ठोस की कंडीशन में आ जाएगा। और नेक्स्ट क्या बचेगा बच्चों? हमारे पास सोडियम क्लोराइड। क्लियर बच्चों? ये यहाँ इमेज भी दिखाई गई है बच्चों। एक देखो, यहाँ ध्यान देना है बच्चों। एक हमारे पास ये रेन है, एक शिनो है, एक स्लीट है और एक हेल है। इनका मतलब जानते होंगे बच्चों। जब हमारे यहाँ वर्षा होती है तो जो सिंपल होगा उसको क्या बोला जाएगा? रेन। जैसे ही बूंदाबांदी हुई है वो क्या हो गया? हमारे पास रेन हो गया। और बच्चों हेल क्या हो गया हमारे पास? हेल हो गया बच्चों हमारे पास क्या? जब हमारे पास ओला पड़ेगा। ये सब इसी के टाइप्स हैं। ये मेनली क्या है बच्चों? ज्योग्राफी में है, तो इसको ज्योग्राफी वाले पार्ट से क्लियर होता है। पर मेन यही है। ये भी किस में आता है बच्चों? हमारे पास आता है अपक्षेपण में ही आता है। ठीक है बच्चों। और सिनो क्या होता है ये मैं समझा देता हूँ बच्चों। सिनो जो होता है, जैसे ही हम जैसे मंसूरी हो गया, शिमला हो गया, जब यहाँ जाते हैं तो यहाँ जो सूखी बर्फ पड़ती है, हिमपात जो होता है, उसको बोला जाता है सिनो। ठीक है बच्चों। स्लीट क्या होता है बच्चों? वर्षा के साथ ओलों का पड़ना। ये क्लियर हो गया होगा बच्चों। अब हम पढ़ते हैं आगे। आगे हमारे पास क्या है बच्चों? फिल्ट्रेशन मतलब छानना। क्रिया वही है, चाहे वो प्रेसिपिटेशन हो या फिल्ट्रेशन हो, बस थोड़ा सा अंतर है। द्रव को छानकर उसे अघुलनशील अशुद्धियों से अलग करने की क्रिया। कोई भी द्रव है उसको छानकर, जैसे ही छानोगे उसमें से जो अघुलनशील अशुद्धियां हैं जो उसमें द्रव में नहीं घुली हैं, उनको छानकर अलग करने की क्रिया को क्या बोला जाता है बच्चों? छानना मतलब फिल्ट्रेशन कहा जाता है। जैसा बच्चों हम क्या करें, हम मान के चलो हमारे पास बच्चों एक गिलास में दूध ले लें। दूध में क्या होगा? दूध में कुछ ऐसी अशुद्धि हो सकती है कि जो हमारे पास दूध में सोल्यूबल ना हो। चाहे वो हमारे पास कोई बच्चों कूड़ा गिर गया हो, कुछ गिर गया हो, जिसके कारण वो किस में नहीं है बच्चों? दूध में सोल्यूबल नहीं है। उसको हमने क्या किया बच्चों? छन्नी से लाकर उसको छानेंगे। जैसे ही छानेंगे बच्चों क्या होगा? जो अशुद्धि होगी वो कहाँ बैठ जाएगी? छन्नी के ऊपर। और शुद्ध दूध हमारे पास कहाँ प्राप्त होगा बच्चों? नीचे आ जाएगा। और जो ऊपर आ गया वही क्रिया पूरी क्या कहलाएगी हमारे पास बच्चों? ये क्रिया कहलाएगी क्या? फिल्ट्रेशन मतलब छानना। ये बच्चों यहाँ दिखाया भी हुआ है, इसको बाद में समझाते हैं, पहले परिभाषा देख लेते हैं। इस प्रक्रिया में मिश्रण को छन्ना पत्र, मतलब कोई भी छन्ना पत्र ले लो, जैसा मैंने अभी समझाया है आपको, या छिद्रयुक्त कोई पदार्थ ले लो या कोई फिल्टर पेपर ले लो, से होकर प्रवाहित किया जाता है, जिसको द्रव तो पार कर जाता है, द्रव तो उसको पार कर जाता है लेकिन ठोस पार नहीं कर पाता है। जैसे जल में मौजूद बालू, धूल आदि को इस विधि से छानकर जल को साफ करते हैं। क्या है बच्चों? जल में यदि हमारे पास धूल है या बालू है, मतलब रेत मिला हुआ है, तो उसको क्या करेंगे? यदि हम छान लें तो इस छानने की क्रिया से क्या होगा बच्चों? हमारा जल क्या हो जाएगा? हमें नीचे धूल और बालू के कण अलग हो जाएंगे और शुद्ध जल हमें या साफ जल हमें क्या होगा बच्चों? प्राप्त हो जाएगा। जैसे कि यहाँ बच्चों हमारे पास ये पूरा इमेज में दिखाया हुआ है, यहाँ इमेज में है ये बच्चों दिखाया हुआ है। ऊपर से हमारे पास क्या होगा बच्चों? कोई भी हमारे पास द्रव है और द्रव में अघुलनशील क्या है बच्चों? अशुद्धियां हैं। यहाँ अघुलनशील अशुद्धियां हैं और फिर इसको फिल्टर पेपर और फनल की सहायता से हम एक कोनिकल फ्लास्क में इसको ट्रांसफर कर रहे हैं। जो ये नीचे बचेगा हमारे पास लिक्विड बचेगा बच्चों, ये क्या हो जाएगा हमारे पास? ये हो जाएगा हमारे पास बच्चों फिल्ट्रेट। और जो ऊपर बचता है इसको बोला जाता है बच्चों अपक्षेप, और जिसको इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों रेजिड्यू। ठीक, क्लियर हुआ होगा बच्चों? बच्चों प्लीज़ वीडियो को हमारी सब्सक्राइब करो, मतलब हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो। थैंक यू बच्चों, मिलते हैं बच्चों अगली वीडियो में।